अफगानिस्तान भारतवर्ष का वह हिस्सा है जहां 5,000 वर्ष पहले के मानवीय बसावट वैदिक आर्य संस्कृति का ऐतिहासिक सबूत मिला है। अरबस्तान अरब में जब इस्लाम का उदय हुआ तो देखते ही देखते तुर्गस्तान तुर्की के हिंदू बौद्ध, इराक के राजा बर्मक बौद्ध, ईरान के पहलव क्षत्रिय, समरकंद के बौद्ध राजा आदि के इस्लामीकरण के बाद बारी भारतवर्ष के अफगानिस्तान वाले हिस्से की थी। इतिहासकार पी.एन. ओक लिखते हैं, यूरेशिया के महान वैदिक आर्य संस्कृति के लोग अहिंसा परमोधर्म की मूर्खतापूर्ण माला जपते हुए हिंसा, लूट, परमोधर्म की संस्कृति में समाते जा रहे थे। अरब के आक्रमणकारियों ने कुछ समय के लिए सिंध, मुल्तान और वर्तमान अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर भी अधिकार कर लिया था, जिसे कुछ ही वर्षों में रघुवंशी सिसोदिया वंश के राजा बप्पा रावल और श्रीराम के अनुज लक्ष्मण के वंशज गुर्जर प्रतिहार वीरों ने अरबों को खदेड़कर पुनः अपने कब्जे में कर लिया था। पर धर्म के नाम पर काफिरों की हत्या, आतंक, लूट और बलात्कार करने वाले बार बार मुंह की खाकर भी बाज नहीं आ रहे थे और भारतवर्ष का हिस्सा धीरे धीरे कर इस्लामिक आतंक की भेंट चढ़ता जा रहा था। ऐसे ही एक समय भारतवर्ष के खुरासान वाले हिस्से में एक मुस्लिम शासक बना अल्पतगीन। उसने सुबुक्तगिन नामक तुर्की को सेनापति बनाया। मुसलमान भारतवर्ष को इस्लामिक राज्य बनाने के लिए लगातार वर्तमान अफगानिस्तान और भारत वाले हिस्सों पर आक्रमण करने लगे। मुस्लिम आक्रमणकारी बामियान के बौद्धों को आसानी से हराने में सफल हो गए। बामियान में बौद्धों का कत्लेआम कर और सत्ता पर अधिकार करने के बाद मुसलमानों ने काबुल के तुर्की शाही बौद्धों पर हमला किया। तुर्की शाही वंश के बौद्ध राजा लगमान तुर्क ने आत्मसमर्पण कर मुसलमान बनना स्वीकार कर लिया। अब्बासिद को 15 लाख दिरहम और गुलाम देना स्वीकार कर लिया। उसके साथ ही सभी बौद्ध प्रजा मुसलमान बन गए और हिंदू जो बच गए गांधार की तरफ भाग गए। काबुल के बचे हुए हिंदुओं के सहयोग से गांधार या उद्भंड वाहिंद के हिंदू शाही वंश के कल्लर ब्राह्मण ने 850 ईस्वी में बौद्ध से मुसलमान बने लगमान तुर्क पर हमला कर दिया और काबुल पर अधिकार कर लिया। मुसलमान चोरों और लुटेरों की भांति हमला करते, गांव और शहर को लूट लेते, मंदिरों को तोड़ देते, असहाय नागरिकों का अपहरण कर स्त्रियों का बलात्कार करते और फसलों को जला देते। मज़ार शरीफ अभिलेख, जिसकी खोज टैक्सीला इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशंस इस्लामाबाद ने की है, के अनुसार शाही शासक वेक्कादेव उत्तरी अफगानिस्तान को जीतकर वहां शासन किया। गांधार के हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल ने मुसलमानों से कड़ा संघर्ष किया और उनके छक्के छुड़ा दिए। एक दिन सुबुक्तगीन का एक प्रतिनिधि मंडल जयपाल के लाहौर दरबार में पहुंचा और अपनी कैद में पड़े हिंदू बौद्ध नागरिकों को सताकर मार देने की धमकी देते हुए जयपाल से युद्ध का हर्जाना मांगा तो जयपाल ने उन दुष्टों को बंदी बना लिया। फिर भयानक युद्ध हुआ और इस युद्ध में पेशावर, पुष्कल या पुरुषपुर जयपाल के हाथों से निकल गया। पेशावर को सैनिकों के हाथों बंधक बना वह बल्ख लौट गया। परंतु तब हिंदुओं में वीरों की कमी नहीं थी। कहा जाता है एक वीर योद्धा जसराज ने मोहम्मद गजनी के बाप सुबुक्तगिन को इनके खुद के दरबार में मारकर इनका सर मुल्तान में लाके टांग दिया था। नरपिशाच गजनवी इससे इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने हर वर्ष भारत के विरुद्ध जिहाद करने की घोषणा की। उसका चेहरा इतना भयानक था कि एक बार दर्पण में खुद का चेहरा देख डर गया था। तब से वह दर्पण देखना ही छोड़ दिया था। वह लुटेरों की भांति भारत के धनी प्रदेशों और बड़े बड़े मंदिरों पर हमला करता, प्रदेश को लूटपाट कर शमशान बना देता, पुरुषों को कत्ल कर देता, स्त्रियों को सेक्स स्लेव बना लेता और गजनी के बाजारों में 2-2 रुपये में बेच देता और बच्चों को गुलाम या मुसलमान बनाकर अपनी शैतानी सेना में शामिल कर लेता। मंदिरों के खजाने को लूट लेता, फिर मंदिर को नष्ट कर देता या उसे मस्जिद बना देता। डॉ एडवर्ड साचू लिखते हैं, महमूद के लिए सारे हिंदू काफिर हैं। वे सभी जहन्नुम भेजने योग्य हैं क्योंकि वे लुटने से इनकार करते हैं। वह इतना क्रूर था कि हाथी के पैरों से कुचलकर मरने से बचने के लिए अपनी जान लेकर फिरदौसी को भी वेश बदलकर भागना पड़ा था। प्रोफेसर हबीब लिखते हैं, शेख सादी और उनकी गुलिस्तां के बारे में महमूद के विचार बड़े नीच थे। सुल्तान महमूद की बड़ाई की अधिकांश कहानियां दिल्ली और दौलताबाद के अर्ध तुर्की शासनकाल में गढ़ी गई थी। मुसलमानों के लगातार आक्रमण से प्रभावित होकर हिंदू शाही वंश का जयपाल, जो गजनी तक जाकर मुसलमानों को हराया था, अब लोहान कोट, लाहौर दुर्ग से शासन करने लगा था। पर नवंबर 808 ईस्वी में गजनवी और जयपाल के बीच पुष्कलावती में लड़ाई हुई, जिसमें 15 क्षत्रिय राजकुमारों को गजनवी ने छल से बंदी बना लिया, जिसके कारण संभवतः जयपाल को हार स्वीकार करनी पड़ी क्योंकि बाद में राजकुमार रिहा कर दिए गए थे। मोहम्मद गजनवी से हार के बाद मुसलमानों द्वारा नरसंहार और बलात्कार के घृणित कुकर्मों से आहत हो प्रजा पर अत्याचार के लिए खुद को कसूरवार मान जयपाल ने अग्नि में प्रवेश कर आत्महत्या कर लिया। जयपाल की मृत्यु के बाद मोहम्मद गजनवी से हार के बाद मुसलमानों द्वारा नरसंहार और बलात्कार के घृणित कुकर्मों से आहत हो प्रजा पर अत्याचार के लिए खुद को कसूरवार मान जयपाल ने अग्नि में प्रवेश कर आत्महत्या कर लिया। जयपाल की मृत्यु के बाद भारतवर्ष के वर्तमान अफगानिस्तान, जिस पर बौद्धों और हिंदुओं का शासन था, का लगभग पूरा इस्लामीकरण हो गया। राजा जयपाल के बाद पुत्र अनंगपाल ने मोहम्मद गजनवी से भयानक संघर्ष किया। गजनवी आनंदपाल के पुत्र सुखदेव को बंदी बना लिया और उसके मुसलमान बनने पर उसे भेदा का शासक बना दिया।
परंतु वह इस्लामिक शैतानों से घृणा करता था। भेदा का शासक बनते ही विद्रोह कर दिया और गजनवी की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया। अनंगपाल ने संघर्ष जारी रखा। वह महमूद से घृणा करता था क्योंकि उस नरपिशाच ने उसके पिता, पुत्र और प्रजा को नृशंसतापूर्वक चबा डाला था। 1008 ईस्वी में महमूद के साथ उसके संघर्ष में दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, कालिंजर, उज्जैन, ग्वालियर के सेनाओं ने भी हिस्सा लिया। प्रोफेसर हबीब लिखते हैं कि सामूहिक संकट की इस घड़ी में हिंदू स्त्रियों ने अपने आभूषणों को बेचकर दूर दूर से विक्रय राशि भेजी। देश की गरीब बहनों ने बुखार में भी चरखे चलाकर मजदूरी करके देश की सुरक्षा में योगदान दिया। आनंदपाल वाहिंद की ओर एक विशाल सेना के साथ बढ़ा। सेना की संख्या देख महमूद सामने आने का साहस नहीं कर सका। अपने पड़ाव के चारों ओर उसने खाई खुदवा दी। 40 दिनों तक वह प्रतीक्षा करता रहा। इधर आनंदपाल की सेना बढ़ती रही। हिंदू हथियार लेकर उसकी सेना से आकर मिलते जा रहे थे। हिंदू सेना के इस विस्तार से आतंकित हो महमूद को युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। नंगे सिर और नंगे पैर हजारों वीर गख्खरों ने समर ध्वनि की गूंज से आकाश को वेध दिया और खाइयों को, फंड तंबुओं को पार कर मुस्लिम सेना पर टूट पड़े। संयुक्त सेना ने गजनी के सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए। मुसलमान सैनिक गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। गजनवी का सेना तेजी से पीछे हटने लगा। उसको अपनी हार निश्चित जान पड़ रही थी। तभी दुर्भाग्य ने खेल खेला और पासा पलट गया। अनंगपाल के हाथी के एक कनपट्टी पर बारूद का गोला लग गया और हाथी अनंगपाल को लेकर पीछे की ओर भागने लगा। अन्य राजाओं के सेनापतियों को लगा कि अनंगपाल युद्ध छोड़कर भाग रहा है, तो वे भी भागने लगे। जीत के द्वार तक पहुंचकर संयुक्त सेना मूर्खतावश हार गई और बाद में अनंगपाल को अपमानजनक संधि करना पड़ा। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक लिखते हैं, यह अंतिम संयुक्त हिंदू विरोध था। बड़ी उमंग से सामूहिक जमाव हुआ था, पर एक छोटी से भूल के कारण बड़े आराम से अनंगपाल को अपमानजनक संधि करना पड़ा। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक लिखते हैं, यह अंतिम संयुक्त हिंदू विरोध था। बड़ी उमंग से सामूहिक जमाव हुआ था, पर एक छोटी से भूल के कारण बड़े आराम से सामूहिक पलायन हो गया। जीतते जीतते हिंदू सेना हार गई। यह विजय एक महान गौरवशाली विजय होती जो संभवतः इन दुष्टों को जड़मूल से ही साफ कर देती। मुल्तान का सूर्य मंदिर और स्थानेश्वर का चक्रपाणी मंदिर काशी और सोमनाथ के मंदिरों की तरह ही विशाल और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल था, जिसे मोहम्मद ने नष्ट कर लूट लिया। उसके इस क्रूर और शैतानी कृत्य से प्रसन्न होकर खलीफा ने उसे उपाधियां देकर सम्मानित किया और उसे शासक नियुक्त कर दिया। इधर संधि के अपमान और देव मंदिरों के शैतानों के हाथों दुर्गति से आहत अनंगपाल की कुछ ही दिनों में मौत हो गई। आनंदपाल के बाद कुछ दिन त्रिलोचनपाल, फिर उसका बेटा भीमपाल शासक बना। उसने महमूद के साथ सभी अपमानजनक संधियों को तोड़ दिया। महमूद को उसने ललकारा और कर भेजना बंद कर दिया। अपने राज परिवार की खोई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने और अपने देश के सम्मान पर लगे कलंक को अपनी रक्तधार से धोने के लिए कटिबद्ध हो गया। लाहौर के इस गर्वीले हिंदू शिशु शासक को कुचलने के लिए महमूद 114 ईस्वी में हमला किया। गजनवी से टकराने के लिए भीमपाल लाहौर के इस गर्वीले हिंदू शिशु शासक को कुचलने के लिए महमूद 114 ईस्वी में हमला किया। गजनवी से टकराने के लिए भीमपाल ने मारगला घाटी का चुनाव किया, जो सामरिक दृष्टि से उत्तम था। भीमपाल के ओजस्वी नेतृत्व से प्रभावित होकर कुछ हिंदू राजाओं ने अपनी सैन्य टुकड़ियां भी भेजी। भयंकर युद्ध हुआ, पर भीमपाल की सेना हार गई और फिर हिंदुओं का नरसंहार, स्त्रियों का बलात्कार, मंदिरों को तोड़ने, लुटने, धर्मांतरण आदि का इस्लामिक नंगा नाच प्रारंभ हो गया। उसके बाद उसने लाहौर दुर्ग पर हमला किया, पर वह अधिकार नहीं कर सका और वहां से उसे हार कर वापस गजनी लौटना पड़ा। लोहाकोट में हार का अपमान गजनवी को काटने लगा। वह इस अपमान का बदला लेने के लिए एक बार पुनः प्रयास किया, पर इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी। फिर रामगंगा के युद्ध में वह विजयी हुआ और लोहाकोट पर उसका अधिकार हो गया। त्रिलोचनपाल इस युद्ध के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया और भीमपाल अजमेर के राय के पास चले गए। इस प्रकार कल्लूर ब्राह्मण द्वारा स्थापित हिंदू शाही वंश का भारत और भारतीयों की रक्षा हेतु इस्लामिक आतंकियों से लड़ते हुए अंत हो गया।